हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेके हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ निफ्टी के बारे में। अगर हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो निफ्टी के चार्ट के ऊपर आज हमें ओपनिंग लेवल से ही हमें निफ्टी के अंदर आज के ट्रेडिंग सेशन में सिर्फ और सिर्फ सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिला है। एक शार्प सेलिंग हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी के अंदर ओपनिंग लेवल से देखने को मिली है। लगभग 300 पॉइंट की सेलिंग हमें निफ्टी के अंदर आज के दिन देखने को मिली है। अब अगर हम बात करें कि निफ्टी के अंदर अब हमारी आगे को लेके किस तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए, तो अपसाइड में जो लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करने के लिए अब हमारे सामने लेवल निकल कर आता है, वो निकल कर आता है ये स्विंग हाई का लेवल। अगर ये स्विंग हाई का लेवल ब्रेक होता है और इसके ऊपर निफ्टी कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो करती है तो फिर हम निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग पोजीशन में हमें एक चीज का ध्यान रखना है, और वो क्या, ये जो हमें स्विंग हाइज देखने को मिल रहे हैं ये सभी स्विंग हाइज निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। तो इसलिए ये जो स्विंग हाइज है ये निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस भी है और ये ही निफ्टी के लिए अपसाइड में टारगेट भी है। तो इसलिए अगर इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन हमें देखने को मिलता है तो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर तो सकते हैं, लेकिन हमें इन स्विंग हाइज का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं और हमें यहां से निफ्टी के अंदर सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन जो हम निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो हम इस स्विंग लो के लेवल के नीचे बिल्डअप करेंगे। जैसे ही निफ्टी अपने इस स्विंग लो के लेवल को ब्रेक करे और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन शो करें तो हम निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन फिर से बिल्डअप कर सकते हैं। शॉर्ट पोजीशन के केस में अब जो हमारे सामने टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे सबसे पहले 18,135 के ये छोटे टारगेट्स, और अगर 18,135 का लेवल ये ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें निफ्टी के अंदर 18,000 से 18,050 के ये लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। और 18,000 के जो लेवल्स है वो निफ्टी के लिए एक राउंड लेवल है, तो इसलिए निफ्टी के लिए ये लेवल्स एक सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं। लेकिन अगर इन केस हमें 18,000 के लेवल्स भी ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाते हैं तो फिर हमें निफ्टी के अंदर सेलिंग प्रेशर और भी ज्यादा देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें निफ्टी बैंक के मार्केट एनालिसिस के बारे में, तो निफ्टी बैंक के अंदर भी हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में जो ओपनिंग देखने को मिली है वो गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है, और बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें ओपनिंग लेवल से ही एक शार्प सेलिंग देखने को मिली आज के ट्रेडिंग सेशन में। लगभग 1250 पॉइंट की एक शार्प सेलिंग हमें बैंक निफ्टी के अंदर ओपनिंग लेवल से आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली है। अब अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेके किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो बैंक निफ्टी के अंदर जो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर बिल्डअप करेंगे। उसके पीछे का रीजन क्या है, जब बैंक निफ्टी के अंदर हमें हायर लेवल से एक शार्प सेलिंग देखने को मिली और उसके बाद क्लोजिंग सेशन में जब हमें लोअर लेवल से रिवर्सल देखने को मिल रहा था, तो इस रिवर्सल के अंदर बैंक निफ्टी ने अपनी इस कंसोलिडेशन के लोअर लेवल के पास रेजिस्टेंस लिया और फिर से सेलिंग शो करी। जिसका मतलब क्या होता है कि ये जो लेवल है ये बैंक निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो इसलिए बैंक निफ्टी अगर इस स्विंग हाई के लेवल को ब्रेक करता है और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो करता है तो ही हम बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे। लेकिन निफ्टी की ही तरह बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो हमें स्विंग हाइज देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी के अंदर, ये सभी स्विंग हाइज बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे और ये ही स्विंग हाइज बैंक निफ्टी के लिए टारगेट के तौर पे भी काम करेंगे लॉन्ग पोजीशन के केस में। अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन जो हम बैंक निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो इस स्विंग लो के लेवल के नीचे बिल्डअप करेंगे। अगर बैंक निफ्टी इस स्विंग लो के लेवल को ब्रेक करता है और उसके नीचे कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन शो करता है तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर सेलिंग और ज्यादा देखने को मिल सकती है, जिसमें कि हमारे सामने जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो हमारे सामने निकल कर आएंगे सबसे पहले 42,200 के ये लेवल्स, और अगर 42,200 के लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर 41,900 से 42,000 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। और अगर हमें किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन मार्केट्स के अंदर देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।